नाजरीन, अगर आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में बताया जाए जिसने अपनी पूरी जिंदगी आम इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक स्पेशल मशीन में रहकर गुजार दी, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी उम्र के 72 साल एक मशीन में बंद रहकर गुजार दिए। लेकिन उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या एक इंसान मशीन में सारी जिंदगी गुजार सकता है? नाज़रीन, 1952 में अमेरिकी रियासत टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले पॉल अलेक्जेंडर, जिनकी उम्र उस वक्त 6 बरस थी, की तबीयत खराब हो गई। उनकी गर्दन और सर में शदीद दर्द हो रहा था और बादअज़ां उन्हें तेज बुखार भी हो गया था। चंद दिनों के अंदर 6 साला पॉल अलेक्जेंडर गर्दन के निचले हिस्से से मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गए। वो ना ही चल फिर सकते थे, न बोल सकते थे और ना ही कुछ खाकर निगल सकते थे। मालूम हुआ कि वो पोलियो का शिकार हो गए और उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी। 1950 की दहाई में अमेरिका में पोलियो बड़े पैमाने पर फैलने की वजह से टेक्सास समेत करीबी इलाकों के सैकड़ों बच्चों बशमूल अलेक्जेंडर को पार्क लैंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बच्चों को जिंदा रखने के लिए उन्हें एक स्पेशल मशीन आयरन लंग में रखा गया। नाजरीन, पोलियो वैक्सीन की तैयारी से पहले एक ताबूत से मुशाबे पेचीदा सा आला तैयार किया गया था जिसे आयरन लंग या लोहे के फेफड़े का नाम दिया गया। आयरन लंग एक ड्योक आमद सिलेंडर था जिसका वजन 295 किलोग्राम तक होता था। पोलियो के मरीजों को उनकी गर्दन तक उसमें घुसने की जरूरत होती है। पंप से मुंसलिक धोकनी से मुसलसल सिलेंडर के अंदर और बाहर हवा को साइकिल किया जाता था, जिससे मरीजों को अपने फेफड़ों में हवा धकेल कर सांस जारी रखने में मदद मिलती थी। नाजरीन, आयरन लंग अपने वक्त की बहुत अहम इजाद थी जिसके जरिए सैकड़ों अफराद का पोलियो से बचाव मुमकिन हुआ। उस आले के जरिए पोलियो से मुतासरा शख्स के मफलूज फेफड़ों को काम करने में मदद के लिए हवा का दबाव फराहम किया जाता था। पॉल अलेक्जेंडर को उसी आयरन लंग मशीन में रखा गया और 72 साल तक पॉल उसी मशीन पर मसनूई सांस लेता रहा। पॉल अलेक्जेंडर ने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और मुख्तसर वक्त तक उस मशीन से बाहर निकलकर सांस लेने की तरबियत ली और अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया। अलेक्जेंडर का कहना था कि एक थेरेपिस्ट ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 3 मिनट तक खुद सांस ले सकूं तो वो मुझे एक कुत्ता तोहफे में देंगे। मैंने कई कोशिशों के बाद सांस लेने का एक तरीका सीखा और 1 साल के अंदर अपने आप को तैयार किया कि मैं 3 मिनट तक खुद सांस ले सकूं। पॉल अलेक्जेंडर बचपन में कई बार उस मशीन से निकलकर व्हील चेयर की मदद से स्कूल भी गए, लेकिन बादअज़ां उन्हें जिंदा रहने के लिए उसी मशीन में रहने का कहा गया। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत कम न पड़ी और उन्होंने घर में रहकर उसी मशीन में रहते हुए तालीम हासिल की और फिर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। नाजरीन, अलेक्जेंडर ने 1984 में ऑस्टन लॉ कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और यही नहीं बल्कि उन्होंने उसी मशीन में रहते हुए अपने मुंह में पेन रखकर अपनी सवाने उम्री भी लिखी, जिसका टाइटल 3 मिनट्स फॉर अ डॉग माई लाइफ इन एन आयरन लंग है। उन्हें यह किताब लिखने में 5 साल का अरसा लगा। पॉल अलेक्जेंडर की मां ने उसे घर में तालीम दी। वो जाती तौर पर क्लासों में शिरकत किए बगैर डेलास के हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने वाला पहला तालिब इल्म था। अलेक्जेंडर ने कहा कि उस मशीन में जिंदगी को एडजस्ट करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं लड़ता रहा। मेडिकल साइंस में जद्दत आई तो ये लोहे के फेफड़े 1960 की दहाई में वेंटिलेटर से तब्दील कर दिए गए, लेकिन अलेक्जेंडर उसी सिलेंडर में रहे क्योंकि उनके बकौल उन्हें अब उसकी आदत हो गई थी। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर अगर हिम्मत हारता तो वो महज 6 साल की उम्र में मर जाता और आज कोई उसके नाम से भी वाकिफ न होता। मगर अज़्म हिम्मत की मिसाल बनने वाला पॉल अलेक्जेंडर 11 मार्च 2024 को अपनी जिंदगी की 78 बहारें देखकर इंतकाल कर गया।
मसनूई सांस पर धड़कते दिल के साथ पॉल अलेक्जेंडर ने एक लोहे के चैम्बर में रहते हुए न सिर्फ कानून की डिग्री हासिल की बल्कि बतौर वकील प्रैक्टिस भी की। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर ने न सिर्फ अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया बल्कि दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो अधूरी सांसों से भी भरपूर जिंदगी गुजारी जा सकती है। पॉल अलेक्जेंडर का कहना था कि मेरी कहानी इस बात की एक मिसाल है कि आपका माजी या यहां तक कि आपकी माजूरी आपके मुस्तकबिल का फैसला नहीं करती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हैं या आपका माजी क्या है, आप वाकई कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ सख्त मेहनत करनी होगी। अलेक्जेंडर ने सबसे ज्यादा वक्त तक आयरन लंग मशीन में रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। वो तकरीबन 70 साल से उसी मशीन में रहकर जिंदा रहे। अज़्म समीम के हामिल इस शख्स की जिंदगी हमें चीख चीख कर बुलंद हौसला, बर्दाश्त और सब्र की तलकीन करती है। 78 साला पॉल अलेक्जेंडर ने मरने से कबल इस बात पर जोर दिया था कि वो उन चीजों को हासिल करना चाहता है जिनके बारे में उसे बताया गया था कि वो हासिल नहीं कर सकता, मगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर के भाई फिलिप अलेक्जेंडर उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि वो गर्मजोश और खुश तबा इंसान थे जिनके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती जिसे देखकर लोग फौरी इत्मीनान महसूस करते थे। और वो आम भाइयों की तरह थे। हम लड़ते थे, खेलते थे, हम प्यार करते थे, साथ जश्न मनाते, हम एक साथ कॉन्सर्ट्स भी देखते थे। फिलिप इस बात की तारीफ करते हैं कि उनके भाई किस कदर खुद कफील थे, हालांकि वो एक बीमारी से लड़ रहे थे जिसने उन्हें रोजमर्रा के काम जैसे कि खाना खाने तक से माजूर कर रखा था, मगर वो हमेशा खुश रहते और उस बीमारी से अज़्म हिम्मत के साथ लड़ते रहते। नाजरीन, ये फेफड़ा जिसे वो अपना लोहे का घोड़ा कहते थे उन्हें सांस लेने में मदद करता था। ये हवा को अंदर खींचता जिससे फेफड़ों में हवा भरती और फिर हवा बाहर निकालता। इस तरह फेफड़े सांस लेने का अमल जारी रखते। पोलियो के कई मरीज जिन्हें लोहे के फेफड़े में रखा गया वो बच नहीं पाए, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर दहाइयों तक जिंदा रहे। उसके बाद 1950 की दहाई में पोलियो वैक्सीन इजाद हुई और मगरबी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा हो गया। नाजरीन, पॉल अलेक्जेंडर के भाई फिलिप अलेक्जेंडर कहते हैं कि मेरा भाई 72 साल तक एक मशीन के अंदर जिंदा रहा। उसकी किताब शाये होने के बाद हमें एहसास हुआ कि उनका भाई पूरी दुनिया में लोगों के लिए किस कदर मुतासिर कुन हैसियत रखता था। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।